Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन भी समझ लिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज़ के बुनियाद पर उनको ग्रुप में अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। और हमने ये भी देख लिया कि क्लासिफिकेशन का एम, क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। आज के लेक्चर में बच्चों हम समझेंगे कि ये यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से यूनिट्स आते हैं। सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है, सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं जी कि ये यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन से क्या मुराद होती है। इसके लिए बच्चों जरा ये देखिएगा कि ये हमारे पास कई किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। शेर है, डॉग है, वुल्फ है, परिंदे हैं, बिल्ली है। ये हमारे पास काफ़ी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पाई जाती है। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स में एक तो सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या सिमिलैरिटी है जी कि अगर आप इन सारे ऑर्गेनिजम्स के किसी भी सेल को निकाल कर जब आप उसकी साइटोलॉजी करोगे तो आपको नजर आएगा कि इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के सेल में एक तो वॉल नहीं होती, नो सेल वॉल, और क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल भी नहीं होता। तो यहां तक तो इन सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी हो गई ना। इन सब में दो सिमिलैरिटी पाई जा रही हैं। पहला कि इनके सेल में वॉल नहीं होती, दूसरा इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और फिर तीसरा ये हेटेरोट्रॉप हैं सारे। दे ऑल आर हेटेरोट्रॉप, इनमें से कोई भी ऑटोट्रॉप नहीं है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जब ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज होती हैं तो हम उनको अरेंज करके उनका ग्रुप बना देते हैं, जिसको हमने नाम दिया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। लिहाजा अब इन सारे ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज है ना। इन सारे ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटी बताई मैंने आपको कि इनमें सेल वॉल नहीं है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये सारे हेटेरोट्रॉप है। सिमिलैरिटीज हैं। लिहाजा हमने क्या किया, हमने इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करके उनका एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का नाम हमने ऊपर लिखा हुआ है एनिमल्स रख दिया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ जाती है। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें सिमिलैरिटीज थी। हमने क्या किया, हमने सिमिलैरिटीज के हिसाब से इन सारे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया और एक ग्रुप बना दिया। उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया एनिमल्स। बट अगर अब हम इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को देखें तो अब हमें इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। दे हैव सम डिफरेंसेस। अब हमें इन ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इनमें डिफरेंसेस नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप बाकी इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में जरा इन पांचों को देखें तो ये उनसे डिफरेंट है। इन पांचों के अंदर एक खूबी, एक सिमिलैरिटी है, इन सबके जिस्म पे बाल है, जबकि जो बाकी थे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, उनके जिस्म पे बाल नहीं होते। ठीक है ना, तो ये उनसे डिफरेंट हो गए। इसी तरीके से अगर हम इन पांचों में भी इन तीनों को देखें तो ये तो दिखने में बहुत एक जैसे लग रहे हैं। एक लॉइन है, एक जो है वो चीता है और एक जो है वो बिल्ली है। ये तो काफी सिमिलर है निस्बतन इन दो के। जबकि इन दो को देखें, एक है डॉग, दूसरा है वुल्फ, ये काफी हद तक सिमिलर है बाकी सबसे। इसी तरीके से इन चारों को अगर हम देखें, ये चारों भी उसी एनिमल ग्रुप में हैं, लेकिन डॉग से, वुल्फ से, लॉइन से, बिल्ली से ये सारे डिफरेंट हैं। ये चारों बिल्कुल मुनफरिद हैं उन सबसे। क्यों? क्योंकि ये उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई। सही कह रहा हूं? फर्क नजर आ रहा है ना अब आपको। एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है बट नाउ दे आर डिफरेंट। कोई जो है जिस्म पे बाल है, किसी के जिस्म पे बाल नहीं है। कोई उड़ सकता है, कोई उड़ नहीं सकता। डॉग और वुल्फ दिखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, बिल्ली और चीता और लॉइन वो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। इसी तरह इन चारों में क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि जी ये सब उड़ सकते हैं। अच्छा, अब इन चारों में भी देखेंगे तो इन चारों में भी दो अलग हैं। इन चारों में अभी एक सिमिलैरिटी मैंने आपको क्या बताई कि दे कैन फ्लाई। बट अब मैं इनका डिफरेंस बताता हूं। इन दो के अंदर जो विंग्स हैं वो हड्डियों वाले, जबकि वो जो थे बाकी के जो बटरफ्लाई और जो बी है उनके विंग्स में हड्डियां नहीं होती। फर्क आ रहा है।
दो में विंग्स थे, दो में विंग्स नहीं, वो दो में विंग्स हैं हड्डियों वाले, दो में विंग्स हैं बिना हड्डियों वाले। सो अब इस प्रॉब्लम का क्या करें, यहां तो अब हम फंस जाते हैं। हमने क्या करा, हमने सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर हमें कुछ सिमिलैरिटीज नजर आई तो हमने उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करके उनका एक ग्रुप बना दिया, एनिमल। बट अब हम जब एनिमल ग्रुप के अंदर के ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो हमें उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर छोटे से ग्रुप ग्रुप बने हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंस नजर आ रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे से, एक से डिफरेंट है, दूसरे से सिमिलर है। तो अब हम बायोलॉजिस्ट ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है। हम बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रुप के अंदर ग्रुप वाली स्कीम अपनाई है। ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करते हैं, पहले ग्रुप बना लेते हैं, यानी कि सिमिलर कैरेक्टर्स लिए और उसके हिसाब से उनको हमने अरेंज करके उनका एक बड़ा ग्रुप बना दिया। लेकिन जैसे अब हम उस ग्रुप के अंदर के ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि जी फर्क आना शुरू हो गया, तो अब हम उस ग्रुप के अंदर ग्रुप बना देंगे, ग्रुप के अंदर ग्रुप बना देंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बिल्डिंग होती है। बज़ाहिर आपको बिल्डिंग बाहर से एक नजर आ रही है, बट जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि बिल्डिंग में फ्लोर्स बना दिए गए हैं, हर फ्लोर दूसरे फ्लोर से अलग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। फिर जब हम इन फ्लोर पे जाते हैं तो पता चला आपने इन फ्लोर को भी रूम्स में डिवाइड कर दिया है, कोई ड्राइंग रूम है, कोई बेडरूम है, कोई लिविंग रूम है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर पहला एक ग्रुप बनाया, फिर जब हमने देखा उस ग्रुप के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स हमने अरेंज कर लिए और हमने देखा कि जी अब उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, तो हमने उन डिफरेंसेस के हिसाब से उस बड़े ग्रुप के अंदर छोटे ग्रुप्स डाल दिए। उस एग्जाम्पल को ले, हमने क्या करा, हमने देखा दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हेटरोट्रॉप थे, जो कि सेल के अंदर वॉल नहीं है, जिनकी ये सिमिलैरिटीज है ना कि उनके सेल में वॉल नहीं है, वो हेटरोट्रॉप है, तो हमने उनको अरेंज करके उनका एक बड़ा सा ग्रुप बना दिया। उसका नाम हमने रखा एनिमेलिया। ठीक, अब एनिमेलिया के अंदर वुल्फ भी आ गया, डॉग भी आ गया, बर्ड्स भी आ गई, इंसेक्ट भी आ गए, वो बी भी आ गई, बटरफ्लाई भी आ गई, लॉइन भी आ गया, क्रोकोडाइल भी आ गया। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी ये सारे ऑर्गेनिजम्स आ गए, अब हमें इनके अंदर डिफरेंसेस नजर आना शुरू हुए। हमें नजर आया कि बर्ड्स और बटरफ्लाई ये सिमिलर हैं, वुल्फ और डॉग सिमिलर हैं, बिल्ली और शेर सिमिलर हैं, और क्रोकोडाइल और लिजर्ड जो है वो सिमिलर है। अब हमें फर्क नजर आ रहा है ना इस ग्रुप के अंदर के ऑर्गेनिज्म में, तो हमने क्या करा, हमने इस ग्रुप के अंदर ग्रुप बना दिए। इस ग्रुप के अंदर भी हमने, यानी इस ग्रुप को ना फर्दर डिवाइड कर दिया, इस ग्रुप को फर्दर डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप बना दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब जो हमने जितने भी वो लॉइन, बिल्ली, ये दोनों सिमिलर थे ना, लॉइन और बिल्ली, वो हमने यहां डाल दी। इसी तरह वो क्रोकोडाइल और लिजर्ड वो दोनों सिमिलर थे, तो हमने उनका ये वाला छोटा सब ग्रुप बना दिया। बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह यहां पर आ गए, और जो डॉग और वुल्फ थे वो यहां आ गए। ठीक है, तो यहां पर हमने सारे एनिमल्स को डाला, फिर जब हमें उनमें फर्क नजर आया तो हमने ये सब ग्रुप बना दिए। अब हमने देखा जी कि ये ग्रुप सी, इसमें वो है बर्ड्स हैं और बटरफ्लाई है। अब हमें उसमें भी तो फर्क नजर आ रहा है। हाँ, ये ग्रुप सी में जो ऑर्गेनिज्म है वो बाकी से तो सिमिलर अलग है, बट अब हमें नजर आ रहा है बर्ड्स में विंग्स होते हैं हड्डियों वाले, और जो बटरफ्लाई है उसमें विंग्स हैं बिना हड्डियों वाले। तो अब हमने इसमें फर्क नजर आ रहा है, तो लिहाजा ग्रुप सी के अंदर हमने फर्दर ग्रुप बना दिए। जहां हमें जिस ग्रुप में डिफरेंसेस नजर आना शुरू होंगे तो हम उस ग्रुप को फर्दर डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला स्कीम हम बायोलॉजिस्ट ने अपनाई है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इतनी सिंपल नहीं है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज लेते हैं, उसके हिसाब से उसका एक बड़ा ग्रुप बना देते हैं, फिर उस ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिज्म में हम डिफरेंसेस देखते हैं। अगर हमें डिफरेंसेस नजर आते हैं तो फिर हम उस ग्रुप को फर्दर डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। फिर उन छोटे छोटे ग्रुप में मौजूद ऑर्गेनिज्म में अगर हमें डिफरेंस नजर आएंगे तो उस ग्रुप को फिर फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे डिवाइड पे डिवाइड करते जाएंगे। सब बायोलॉजिस्ट ने जो ग्रुप बनाए हैं उनमें जरा नाम देख लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़े ग्रुप बनते हैं उनको हम कहते हैं किंगडम्स। ठीक है, जैसे ये जो आपने एनिमेलिया बनाया था ना, ये एक्चुअल में किंगडम है, ये सबसे बड़े ग्रुप होते हैं। अब किंगडम के अंदर आपने जो है वो ऑर्गेनिज्म डाल दिए, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर थे वो आपने किस में डाल दिए, इस बड़े ग्रुप के अंदर, किंगडम के अंदर। अब आपने देखा किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनमें डिफरेंसेस हैं,
तो अब आपने किंगडम में सब ग्रुप बनाए। अब किंगडम को डिवाइड करके जब उसके अंदर जो सब ग्रुप बनते हैं उनको हम नाम देते हैं फाइलम्स का, वो फाइलम्स हो जाएंगे। अब आपने फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा जी कि किसी एक फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनके अंदर हमें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, एक फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में हमें फर्क नजर आ रहा है, तो हम उस फाइलम को फर्दर डिवाइड कर देंगे। अब जब वह फाइलम डिवाइड होता है तो अब जो अलग अगले ग्रुप बनते हैं उनको हम कहते हैं क्लासेस। इसी तरीके से अगर हमें क्लास के अंदर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस नजर आएंगे तो फिर हम क्लास को डिवाइड कर देंगे और अगले ग्रुप बनते हैं ऑर्डर। सिमिलरली ऑर्डर को अगर आप फर्दर डिवाइड करें तो बनती है फैमिली, फैमिली को फर्दर डिवाइड करें तो बनते हैं जीनस, और जीनस के अंदर बस आखिरी ग्रुप होता है जी स्पीशी। ये पूरी जो सीरीज बन रही है आपके सामने, क्या सीरीज बनी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। सबसे बड़ा क्या है इसमें? किंगडम्स। फिर अगर आपने किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनमें फर्क देखा तो आपने किंगडम में डिवाइड किया, क्या बनाए? फाइलम। फिर फाइलम को जब फर्दर डिवाइड किया क्लासेस बनी, क्लासेस को फर्दर डिवाइड किया ऑर्डर बना, ऑर्डर को फर्दर डिवाइड किया फैमिली बनी, फैमिली को फर्दर डिवाइड किया जीनस बना, जीनस को फर्दर डिवाइड किया स्पीशी बना। ये जो पूरी सीरीज आपके पास आई है, इस सीरीज को हम कहते हैं टैक्सोनोमिक हियरार्की। ये पूरी सीरीज जिसके अंदर आपके पास 7 टैक्सॉन मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं टैक्सोनोमिक हियरार्की। यहां ये बात याद रखिएगा कि सबसे टैक्सोनोमिक हियरार्की में जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो होता है किंगडम्स, और जो सबसे छोटा या बेसिक यूनिट जिसको आप कह लो, बेसिक यूनिट कहते हैं ना सबसे स्मॉलेस्ट को, तो सबसे छोटा ग्रुप या बेसिक यूनिट कौन सा है? स्पीशी। इस पूरी टैक्सोनोमिक हियरार्की में हर एक को हम कहते हैं टैक्सॉन। तो कितने टैक्सॉन है यहाँ पे देखें? 7। एक टैक्सॉन, दूसरा टैक्सॉन है फाइलम, तीसरा है क्लास, चौथा ऑर्डर, पांचवा फैमिली, छठा जीनस, सातवां स्पीशी। तो ये 7 टैक्सॉन हो गए। टैक्सोनोमिक हियरार्की में कितने टैक्सॉन है? 7। सबसे बड़ा टैक्सॉन कौन सा है? किंगडम। सबसे छोटा या बेसिक यूनिट कौन सा है? स्पीशी। ये तरतीब जो लिखी हुई है ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्योंकि आप बड़े से छोटे ग्रुप पे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम उल्टा पढ़ें, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो ये हम छोटे से बड़ा जा रहे हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। ये होती है बच्चों टैक्सोनोमिक हियरार्की या यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आज के लेक्चर से रिलेटेड सेक्शन ए में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज पर बात करते हैं। पहला एमसीक्यूज है द प्लूरल ऑफ टैक्सॉन इज। ये जो एक ग्रुप जो हमने होता है उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। अगर ये प्लूरल बात करें तो ये प्लूरल क्या कहलाता है? टैक्सा, टैक्सी, टैक्सॉन्स या नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका जवाब है कि ये सिंगुलर वर्ड है टैक्सॉन और इसका प्लूरल कहलाता है टैक्सा। सिमिलरली अगला एमसीक्यूज है ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज। ग्रुप जिनमें ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टैक्सोनोमिक कैटेगरीज, मॉर्फोलॉजी, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो बच्चों ये जो टैक्सॉन वैसे तो हमने टैक्सॉन नाम दिया अभी। पूरे टैक्सोनोमिक हियरार्की में जो एक एक छोटे छोटे ग्रुप बन रहे थे वो क्या थे? टैक्सॉन थे। और उस टैक्सॉन का दूसरा नाम होता है टैक्सोनोमिक कैटेगरीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फैमिली ऑफ मस्टर्ड इज। मस्टर्ड प्लांट आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका बायोलॉजिकल नेम होता है, कॉमनली हम इसको सरसों कहते हैं। अगर इसको हम क्लासिफाई करते हैं, इसका किंगडम बनाए, फिर किंगडम में जो इसका फाइलम है वो देखें, फिर क्लास, ऑर्डर, तो इसकी फैमिली क्या होगी? ठीक है, अगर हम इसकी पूरी टैक्सोनोमिक हियरार्की करें तो इसकी फैमिली क्या बनती है? ब्रासिकासी, रोसी, सी पोएसी या डी पाल्मासी। तो इसका ए आंसर है जी ब्रासिकासी, इसकी जो है फैमिली बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? टैक्सोनॉमी, स्पीशी, किंगडम या नन ऑफ दीज। तो बच्चों पूरी टैक्सोनोमिक हियरार्की में, पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीशी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है, वही टैक्सोनोमिक हियरार्की में। तो हमने करेक्ट सीक्वेंस अभी आपको मैंने बताई, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। बी आंसर है इसका।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है। इसका आंसर अभी हमने ये एमसीक्यूज इसी जैसे एक सिमिलर एमसीक्यूज आया था, स्पीशी आंसर है इसका। अब आते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी में आते हैं, कौन से आ सकते हैं और उनका क्या सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन टैक्सॉन एंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सॉन के बारे में पूछा जा रहा है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो ये उन दोनों की डेफिनेशन है। टैक्सॉन की डेफिनेशन है अ ग्रुप इनटू व्हिच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इज नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन है व्हेन टैक्सा आर अरेंज, मुख्तलिफ टैक्सा को आप अरेंज करें इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्मल लैडर, पूरी एक सीढ़ी बना दें, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नीचे आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की दोनों असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों शक्लों में आपने ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो आपके मुख्तलिफ टैक्सॉन आ रहे हैं, इनको आप टैक्सॉन भी कह सकते हैं, इन्हें आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी कहते हैं, इन्हें आप यूनिट्स भी कहते हैं। सो ये जो मुख्तलिफ टैक्सॉन आ रहे हैं क्लासिफिकेशन में, इनको आपने डिफाइन करना है। तो आपने लिखा जी इन असेंडिंग ऑर्डर टैक्सोनॉमिक हायरार्की में ये टैक्सा आते हैं। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में बयान किया, आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बयान करते हैं। सबसे पहले आपने स्पीशी की डेफिनेशन लिखी, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सवाल को चाहें तो आप यहाँ से नोट कर लिएगा इन सब की, यानी हर एक टैक्सा की क्या डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी प्लांट। इंसान और जो पी प्लांट होता है यानी मटर का जो पौधा होता है, उसकी आपने क्लासिफिकेशन लिखनी है, यानी उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपने पूरी बयान करनी है। तो ये आपने एक टेबल बना दिया। फर्स्ट कॉलम में आपने जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो लिखी कि हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है उसमें पहला टैक्सॉन होता है किंगडम, फिर होता है उसके बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। सबसे नीचे आपने यह टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का या टैक्सोनॉमिक हायरार्की का पार्ट तो नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक नेम आपने वो भी मेंशन कर दिया। अब ह्यूमंस के आपने जो है इन तमाम टैक्सा आइडेंटिफाई किए। ह्यूमन का किंगडम होता है एनिमेलिया, ह्यूमन का फाइलम होता है कॉर्डेट, ह्यूमन की क्लास होती है मेमेलिया, ह्यूमन का ऑर्डर होता है प्राइमेट, ह्यूमन का फैमिली जो है वो होमिनाइडी होता है, जीनस होता है होमो और स्पीशी होती है इनकी सेपियंस। जबकि बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है वो ह्यूमन का होमो सेपियंस है। सिमिलरली आपने जो पी प्लांट है उसके भी ये आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है आपने उसकी एक्सप्लेन करी। पी प्लांट का किंगडम होता है प्लांटी, इसका फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास इसकी है मैग्नोलियोप्सीडा, या ऑर्डर है इसका फबालीस, फैमिली है फैबेसी, जीनस है पायसम, स्पीशी है सेटिवा और इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा पायसम सेटिवा। सो ये था जी बच्चों आज का लेक्चर अबाउट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, उनको हम यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, टैक्सॉन भी कहते हैं। कौन कौन से 7 टैक्सॉन थे वो हमने बात की, और कुछ एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।